बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.7 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है, ए शिपर बॉट सम गुड्स फॉर ₹9,000। इफ ही पेड ₹100 लेस फॉर ईच, he would have got 3 goods more for the same amount of the money. How many goods did he buy when the rate in each case is uniform? स्टेटमेंट ये कहता है, a shepherd bought some goods for ₹9,000. एक चरवाहे ने 9,000 रुपये की कुछ बकरियां खरीदी। पता नहीं है कि 9,000 रुपये में उसने 5 बकरियां खरीदे हैं, 10 बकरियां खरीदे हैं, 15 बकरियां खरीदे हैं, तादाद का हमें कोई पता नहीं है। इफ़ ही पेड ₹100 लेस फॉर ईच, अगर वो हर बकरी में 100 रुपये कम अदा करे। इफ़ ही पेड, अगर वो अदा करे ₹100 लेस फॉर ईच, अगर वो हर बकरी की कीमत में 100 रुपये कम अदा करे। बकरी की कीमत का हमें पता नहीं है, बकरी की जितनी भी कीमत है, अगर वो हर बकरी में 100 रुपये कम अदा करे, he would have got 3 goods more for the same amount of money. तो इन 100 रुपये कम अदा करने से इतने रुपए जो है इसके पास जमा होते हैं कि वो मज़ीद यानी 3 बकरियाँ जो है मज़ीद वो ख़रीद सकता है उसी अमाउंट से, उसी रकम से। हाउ मेनी गोज़ डिड ही बाय, क्वेश्चन में ये कहा है जो रिक्वायर्ड है कि इस चरवाहे ने कुल कितनी बकरियाँ खरीदे। हाउ मेनी गोज़ डिड ही बाय, उसने कुल कितनी बकरियाँ जो है वो ख़रीदे हैं। व्हेन द रेट इन ईच केस इज़ यूनिफॉर्म, अगर हर बकरी की कीमत जो है वो यूनिफॉर्म है यानी सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको मैं यानी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज दैट मैंने कहा कि एक पेन है, एक पेन की कीमत 20 रुपये है। एक पेन यानी क्या है, प्राइस ऑफ ए पेन है, यानी ए पेन, एक पेन है, इसकी जो कीमत है और ₹20 है। अब अगर मैं क्या कहूँ, यहाँ पे कहूँ कि अगर 10 पेन हो, 10 पेन, तो 10 पेन की कीमत जो है वो कितनी होगी। एक पेन है, पेन, एक पेन की कीमत 20 रुपये है, और अगर मैं कहूँ कि 10 पेन जो है, 10 पेन की कीमत फिर कितनी होगी, तो हमारे पास क्या होगी, ये 10 क्या है, ये क्वांटिटी है, तादाद है। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो है वो 10 किया। पहले एक पेन था, इसकी कीमत क्या थी, 20 रुपये, यानी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। अब 10 पेन की कीमत जो है वो कितनी होगी। ज़रा अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसे हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो हासिल होता है। यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी इसी कंसेप्ट को हम यूज़ कर लेंगे। हमारे पास क्या जिक्र है, किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, बकरी का जिक्र हो रहा है। तादाद का पता नहीं है कि उसने कुल कितनी बकरियां खरीदे हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं एक बकरी की कीमत जो है वो भी यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं कि लेट फर्स्ट क्या, प्राइस ऑफ ए गोट इज इक्वल टू X रुपीज़। मुझे बकरी की कीमत का कोई पता नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि फर्स्ट किया, एक बकरी की जो कीमत है वो X रुपीज़ है, एंड नंबर ऑफ गोट्स इज इक्वल टू Y, और तादाद का भी हमें पता नहीं है। फर्स्ट क्या मैंने कहा कि बकरियों की जो तादाद है वो क्या है, Y है। अब मैंने इससे पहले एग्जाम्पल में आपको समझाया कि अगर किसी चीज़ की प्राइस, कीमत और क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल अमाउंट हासिल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, x क्या है, प्राइस ऑफ ए गोट है, और यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ गोट्स, यहाँ पे ये तादाद है, क्वांटिटी है। अब अगर हम यानी x रुपीस प्राइस और इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास क्या हासिल होगा, टोटल अमाउंट हासिल होगा। और टोटल अमाउंट से हमें क्या कहा है कि द शिपर बाय सम गुड्स ऑफ ₹9,000।
टोटल अमाउंट यहाँ पे क्या है 9,000 रुपीज़ है, 9,000 रुपये है यहाँ पे। तो अगर हम एक बकरी की कीमत और इसको तादाद के साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टोटल अमाउंट हासिल होगा। तो ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन हासिल हो चुका है। और दूसरा कंडीशन जो उसने दिया है, इफ ही पेड 100 रुपीज़ लेस फॉर ईच, अगर वो हर बकरी की कीमत में 100 रुपये कम अदा करे। तो आते हैं यहाँ पे, हमारे पास बकरी की कीमत कितनी है, x है। अगर वो हर एक बकरी की कीमत में 100 रुपये कम अदा करे, तो देखें अगर x से हम क्या कर लें, 100 को माइनस करें तो इससे हमें क्या होगा, यानी वही कंडीशन हासिल होगा कि एक बकरी की कीमत में अगर वो 100 रुपये कम अदा करे, तो x -100 से हम यानी कि मतलब ये लेंगे कि एक बकरी की कीमत से 100 रुपये जो है उसने डिक्रीज किए, कम किए। अब इसका जो असर है, जो 100 रुपये कम अदा करता है, इसका असर किस चीज़ पे पड़ता है, तो कहता है कि दिन ही will got 3 more goats। तो इससे यानी इसी अमाउंट से 100 रुपये कम अदा करने से वो मज़ीद 3 बकरियां जो है वो मज़ीद खरीद सकता है। तो अगर वो प्राइस में 100 रुपये कम अदा करता है तो इसका असर जो है वो तादाद में पड़ता है। पहले तादाद, बकरियों की तादाद y थी, अगर वो हर बकरी में 100 रुपये कम अदा करता है तो इसका असर जो है वो तादाद में पड़ता है। तो इससे मज़ीद यानी 3 बकरियां खरीद सकता है, यानी तो फिर क्या बनेगा, y+3 बनेगा। पहले बकरियों की तादाद y थी, अगर वो 100 रुपये कम अदा करता है तो इन्हीं अमाउंट से वो मज़ीद 3 बकरियां जो है, यानी पहले तादाद y थी, अब मज़ीद यानी 3 और भी खरीद सकता है, तो वो y+3 होगी इसकी तादाद। अब वही प्राइस है और वही तादाद है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसे अमाउंट में जो है, अमाउंट तो वही है 9,000 रुपये, मज़ीद जो है इसने टोटल अमाउंट में से कमी बेशी नहीं की हुई है। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ चुका है। हमसे रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है कि हाउ मेनी गोट्स डिड ही बाय, उसने कुल कितनी बकरियां जो है वो खरीदे हैं। हमें तादाद चाहिए और तादाद क्या है, इसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमें एक्चुअली y की वैल्यू जो है वो चाहिए, हमारी टारगेट क्या है, y की वैल्यू है। तो अब देखें, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूँ और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूँ, तो आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम हमारे पास क्या है, xy = 9,000 है। इससे अगर हम क्या कर लें, x की वैल्यू निकालें और इसको हम पुट कर लें इस चीज़ में, इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 जो है ये 2 वेरिएबल में है, ये 1 वेरिएबल y में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय y हम कर लेते हैं, 9,000 डिवाइडेड बाय y होगा तो y और y कैंसल, x = 9,000 डिवाइडेड बाय y। इसी x की वैल्यू जो है हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x - 100 इंटू y+3 = 9,000। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर ले, x की वैल्यू क्या है, 9,000 डिवाइडेड बाय y - 100 इंटू y+3 = 9,000। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसमें हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम y आ जाएगा। अब इसी एलसीएम को अगर हम डिवाइड करें y पे तो y और y कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर 9,000 के साथ मल्टीप्लाई करें, वही 9,000 आएगा। माइनस की जगह हमने माइनस लिख दिया। इसी तरह एलसीएम y है, इसको अगर हम डिवाइड करें 1 पे तो इससे हमारे पास y आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है ऊपर 100 के साथ, तो 100y आ जाएगा इंटू y+3 = 9,000। तो अब यहाँ पे देखें, इसके नीचे b1 है, ऊपर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9,000 - 100y इंटू y+3, और नीचे क्या है, y आ जाएगा = 9,000 हमारे पास आ जाएगा। आ चुका है 9,000 - 100y इंटू y+3 डिवाइडेड बाय y = 9,000।
तो अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इसके साथ। तो 9000 माइनस 100y इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 9000 वाई जो है वो आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, 9000 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, 9000 वाई आ जाएगा। 9 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहाँ पे 3000 0 3000 0 3000 9 3 27 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस माइनस 100 वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 300 वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 9000 वाई आ जाएगा। 9000 वाई दोनों सेम है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा माइनस 100 वाई स्क्वायर माइनस 300 वाई प्लस 27,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रह चुका है तो इसे हम माइनस 100 जो है कॉमन कर लेते हैं। माइनस 100 जो है कॉमन लेने से हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन किया हुआ है, साइन चेंज होंगे, ये माइनस से ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 रह जाएगा वाई, और ये प्लस से ये चेंज हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से 100 कॉमन लिया हुआ है, ये 2 0 जो है कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 270 जो है वो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। डिवाइड बोथ साइड बाय माइनस 100 कर ले, माइनस 100 और माइनस 100 पे डिवाइड कर ले, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इसकी वैल्यू हमने जो है मालूम करनी है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, वाई स्क्वायर प्लस 3y 1 पे 270 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी की जो वैल्यू है वो 3 है, और सी की जो वैल्यू है वो माइनस 270 है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास वाई में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस b की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की वैल्यू माइनस 270 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस से प्लस आ जाएगा, और 4 0 0 7 4 28 2 कैरी, और 2 4 8 और 2 10 आ जाएगा, होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, इसको अगर हम ऐड कर ले तो 1089 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर ले, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसी किसका रूट जो है अगर हम यू कर ले कि 33 और 33 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, तो देखते हैं कि इसी से यही 1089 आता है कि नहीं आता, 3 3 9 और 3 3 9। अब इसकी वैल्यू है बारी है 3 3 9 और 3 3 9, तो 9 9 प्लस 9 18 1 कैरी हमारे पास, यानी इसकी जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 33 है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस इसकी स्क्वायर रूट जो है वो 33 है, डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ चुकी है, y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2, एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 3 मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2, y की एक वैल्यू है, एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू 33 से 3 को निकाले 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 15 y की एक वैल्यू 15 आ चुकी है, और इसके साथ y इज इक्वल टू माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 2 2 2 18 y इज इक्वल टू माइनस 18। हमारे पास y की दो वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे फिर हमने चूज़ करनी है कि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम ले लें। हमें रिक्वायर्ड क्या था, हमें तादाद रिक्वायर्ड था कि इस चरवाहे ने 9000 रुपये में कुल कितनी बकरियाँ खरीदे हैं। y को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है नंबर ऑफ गोट्स के, तो तादाद जो है
यहाँ पे हमारे पास वो नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी हमने ऐसा नहीं कहा है कि -10 बंदे, -50 गोट्स बकरियाँ, इसी तरह नेगेटिव तादाद जो है नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस वे y की नेगेटिव वैल्यू जो है इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, नज़रअंदाज कर लेते हैं, और y की ये वैल्यू हम लेंगे, y की वैल्यू क्या है 15। इफ y इज इक्वल टू 15, इफ वी टेक y इज इक्वल टू 15, अगर y की ये वैल्यू हम ले लें तो हमारी रिक्वायर्ड जो है इससे पूरी हो गई है। यहाँ पे y क्या था, नंबर ऑफ गोट्स था, तो हमारे पास यानी कुल बकरियाँ जो है वो आ चुकी है कि इस चरवाहे ने कुल 9,000 रुपये में कुल कितने बकरियाँ खरीदी थी, y यानी 15 बकरियाँ खरीदी थी। सो लास्ट में हमने इसको लिखना है, मेंशन करना है, सो नंबर ऑफ गोट्स विच इज इक्वल टू 15। इस 9,000 रुपये में उसने कुल 15 बकरियाँ खरीदे हैं। अब अगर कोई कहे कि आप हमें इस हर एक बकरी की कीमत भी बता दें, तो यहाँ पे y की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर ले, 1 और 2 में जो पहले क्या था, तो अगर x की वैल्यू आपके पास आ गई तो फिर आपको एक बकरी की कीमत जो इससे भी हासिल हो सकती है। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं कहा है, सिर्फ तादाद का जिक्र है। अगर कोई आपसे यहाँ पे प्राइस कभी पूछे तो प्राइस भी जो है इसे हम मालूम कर सकते हैं। और इसके साथ ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यानी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जो मैंने बहुत यानी इजी वे से आपको जो है डिस्कस किया यहाँ पे।